अस्सलामुअलैकुम ट्रेडोनिक यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है वो है इम्बैलेंस। आज हम इम्बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्बैलेंस होता क्या है? जिन लोगों ने एफवीजी की वीडियो देखी हुई है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखी हो, कहीं भी देखी हो, सेम ही होता है। एफवीजी की जिसने वीडियो देखी होगी उसको तो ये समझ आ जाएगी। जिसने नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके एफवीजी की वीडियो देख ले, मेरे ही चैनल पे भी पड़ी है, नहीं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। अभी मैं लेके चलता हूँ पावर पॉइंट की स्लाइड्स की तरफ। तो पावर पॉइंट अभी हम इसको करते हैं, ठीक है। इसको साइड पे कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, नॉट अ फैन। हाँ जी, तो चलाते हैं। व्हाट इज इम्बैलेंस? इम्बैलेंस क्या होता है? ठीक है। इम्बैलेंस इज सेम लाइक फेयर वैल्यू गैप। इम्बैलेंस जो है ना, वो सेम टू सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह ही दिखेगा, होगा भी उसी तरह ही। लेकिन लेकिन उसमें एक चीज और होती है, बट मोर बिग देन एफवीजी। एफवीजी से वो बड़ा होगा। उसकी आगे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। अब देखें, एक बुलिश कैंडल आई, फिर एक बेरिश कैंडल आ गई, उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल आई। अब इसमें इम्बैलेंस जो बनेगा ना, इम्बैलेंस अगर एफवीजी मार्क करते हम इस तरीके से करते, हम इसको एफवीजी कहते हैं। लाइक पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा एफवीजी हो जाता। बट अब इस सूरत में ये एफवीजी नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है। इस वजह से ये हमारा एफवीजी नहीं, ये इम्बैलेंस जोन है। ठीक है। नेक्स्ट, बुलिश में देखें, बुलिश में भी सेम स्ट्रक्चर, पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, ये हमारा हो गया इम्बैलेंस। अब देखते हैं, अगर ये 3 से 4 कैंडल्स इकट्ठी हो तो उनमें किस तरीके से इम्बैलेंस को हम मार्क करेंगे। अब वो देखते हैं, पहली कैंडल बेरिश, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, सिक्स अब आ गई है बुलिश। अब इसमें हम इम्बैलेंस कहाँ से मार्क करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो अगर ये जो बेरिश कैंडल्स आई हुई हैं, तो ये इनकी जो विक है ना, ये अगर 50% को क्रॉस टच कर लेती है तो हमारा इम्बैलेंस वहीं तक रह जाएगा, बस 2 कैंडल्स में ही रह जाएगा, बस उससे आगे नहीं जाएगा। फिर आगे से फिर अगली कैंडल से हम स्टार्ट करेंगे, वहां से नहीं करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें कोई भी कैंडल देखो 50% को टच नहीं कर रही। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इस कैंडल में वो नहीं है, यहाँ पर वो नहीं बना हुआ, क्या कहते हैं, गैप नहीं है, क्योंकि इधर इसकी भी टच हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम इसको यूज़ कैसे करेंगे इम्बैलेंस में ट्रेडिंग के लिए? इम्बैलेंस को बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसको यूज़ किया जाता है सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कि मार्केट का अब मूवमेंट कहाँ की तरफ जा सकती है, मार्केट नीचे आकर इस एरिया से ऊपर जाएगी। तो अब देखते हैं हम। अभी यहाँ पर हमारा बनेगा बुलिश स्ट्रक्चर। इसमें ये हमारा बन गया बुलिश इम्बैलेंस जोन। इसमें मैंने एक 50% की लाइन लगाई है, इन इस पूरे जोन की 50% की लाइन। अब इसमें दिखाता हूँ ये 50% की लाइन क्यों लगाई थी। मोस्टली मार्केट पता क्या करती है, 50% इम्बैलेंस को लाजमी फिल करती है, लाजमी फिल करेगी इम्बैलेंस को, फिर वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लोग तो कहते हैं कि पूरा फिल करती है, लेकिन मोस्टली 50% जो मैंने देखा है उसको 50% फिल करेगी, उसके बाद वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। अब इसी तरह सेम बेरिश का स्ट्रक्चर आ रहा है, उसमें अब देखना, ये हमारा बन गया इम्बैलेंस एरिया। ठीक है, अब मार्केट गई ऊपर, 50% को टच किया, वो नीचे आ गई, बस इतनी सी चीज़ है, सिर्फ इतनी सी। अब हम चाहते हैं चार्ट में ढूंढते हैं इसको, सेम थिंग्स को, और देखते हैं कि यार ये लॉजिकल थिंग मैंने जो बताई है ये है भी या नहीं है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के ऊपर आ गए हैं। हमने उठाया ये, और यहाँ पर हम एक इम्बैलेंस जोन देख के, ठीक है। और ये जो बीच में ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, मिडल लाइन, अगर आप करोगे तो ये 50% की लाइन होती है। ये मैं फिबोनाची लगा के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट। थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा उसको तो 50% ही बनेगा। ठीक है, फिर 0.5 50% की वो है। तो अब मार्केट जैसे ही यहाँ पर नीचे आई, यहाँ से ये होकर वापस गई ऊपर। अब हम इम्बैलेंस ढूंढते हैं, और अब ये जो है ना एरिया, ये इम्बैलेंस नहीं है, ये हमारा एफ है, क्योंकि ये छोटा सा है। अब ये जो मैंने 3 4 कैंडल्स वाला रूल दिखाया था ना, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो सिर्फ माइनर से टच किए, लेकिन टच किया है उसे।
अगर मैं थोड़ा सा और उसको करूँ सही इस तरीके से तो ये टच किया होगा, वैसे भी टच किया, 50% को टच किया नीचे। अब वो जो लोग कहते हैं कि ना पूरा फिल करेगी फिर नीचे जाएगी, तो वो लोग बेचारे बैठे रहते, 50% से मार्केट नीचे चलेगी। ठीक है। अब ये भी हमारा एक इम्बैलेंस जोन में ही आएगा, एफ में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, 3 मिनट के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। अब इसको यहाँ से लेकर हम यहाँ तक मार्क करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा इम्बैलेंस जोन है। ठीक है, इसको जब तक 50% तक नहीं कंप्लीट करेगी तब तक ऊपर नहीं जाएगी। ठीक हो गया। अब और देखते हैं। अब इसमें इस कैंडल से हम मार्क करेंगे यहाँ तक, ये हमारा वो हो गया इम्बैलेंस। मोस्टली आपको देखना है कि बड़ी कैंडल्स में जो जोन होता है ना, अब जैसे ये वाला है ना, ये भी हमारा पूरा इम्बैलेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको तो इसने पूरा फिल किया फिर नीचे किए, क्योंकि ऊपर कोई लिक्विडिटी एरिया होगा हमारा जिसको उसने मीट करना होगा। ठीक है, ये भी हमारा इम्बैलेंस जोन है, बट ये ट्रेंड के अगेंस्ट है तो ये फेल हुआ है इसी वजह से। ठीक है, यहाँ पर हमारा इम्बैलेंस जोन है। ठीक है, इसको तो पूरा ही फील करके गई है, क्योंकि नीचे एक लिक्विडिटी एरिया था जिसकी वजह से वो मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो गया इम्बैलेंस जोन। ये हर टाइम फ्रेम पर आपका काम करेगा, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी अलग होगी कि कितना बड़ा हो सकता है। अब लाजमी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि 4 पिप का होगा, 3 पिप का होगा, 2 पिप का होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता था पहले, लेकिन फिर ये आई तो ये यहाँ तक बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% को टैप किया और नीचे गया। अब ये मुझे बिल्कुल सेम एग्जांपल लग रही है पिछली वाली की तरह, हमने सेम ऐसी देखी है और उसमें भी सेम ऐसे ही था। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन बना है ना, पहले इसको इम्बैलेंस जोन कहेंगे, इसको पूरा फिल किया मार्केट ने। बट हमें भी लाजमी नहीं कि हम डायरेक्ट जैसे 50% पे आएगा तभी हम ट्रेड ले लेंगे, उसका कोई एंट्री पॉइंट कोई एविडेंस मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे इस पे, ऐसा ही नहीं कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, ये हर जगह आपको बनते हुए दिख जाएंगे, 1 आवर के चार्ट में भी आपको बनता हुआ दिखेगा ये। इसको यहाँ तक लेंगे स्क्रीन कैंडल तक, क्योंकि इसने वो 50% टैप नहीं किया। ठीक है, इसको मार्केट ने पूरा फिल किया फिर नीचे गई है। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है उसकी निस्बत एफ वी जी में तो आप सिंपल ये मार्क करेंगे इतना सा पॉइंट, उसे आप अब इसको आप एफ वी जी नहीं कह सकते इस पॉइंट को, ये आपका इम्बैलेंस होता है। अगर आप इम्बैलेंस से ट्रेड करेंगे ना, अब आपको पता है कि इम्बैलेंस है ये 50% तक आएगा, तो आप एंट्री भी तो 50% से ही लोगे ना, आपका रिस्क कम होता है। इसलिए ये ज़रूरी है देखना कि आपको फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस में फ़र्क पता हो। यहाँ से आप यहाँ से एंट्री प्ले करेंगे और एस एल आप इसके नीचे रखें या ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रखें, जैसे चाहें, तो एक अच्छी मूव आप कैप्चर कर सकते हो इसकी निस्बत। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।